कोरोना बीमारी के इलाज में सबसे अहम भूमिका यदि कोई संस्थान निभाता है तो वो है हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल। और अस्पतालों में भी सबसे जरूरी कड़ी इस बीमारी की टेस्टिंग यानी कि जांच करना ही इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र रणनीति। दिल्ली का एक बेहद नामी गिरामी अस्पताल जिसने इस जांच की प्रक्रिया को ताक पे रख के बीते कुछ दिनों में अपने अस्पताल को चलाया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश ताक पे रखते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बीते कुछ दिनों में जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं उस अस्पताल ने अपना नाम भी खराब करा है और अपनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई ताकि उस अस्पताल का ऑडिट भी हो और ये समझ में भी आए कि वो ठीक जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच प्रणाली ठीक है कि नहीं है। 30 सैंपल्स उठाए गए जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद ये कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, पुनर्जांच करी यानी कि रीटेस्ट करी। आपको जान के चंबा होगा कि ये पाया 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा यानी कि निर्णय नहीं निकला। 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों। ये बेहद चौंका देने वाली बात है। दूसरी चीज, तमाम अस्पतालों को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के निर्देश अनुसार ये कहा गया है कि आपको जांच करने के 48 घंटे के भीतर हर हालत में रिपोर्ट देनी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल 48 घंटे नहीं, कभी 72 घंटे, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कहीं 31 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट दे रहा है। आपने जब जांच कराई, अस्पताल में अपना सैंपल दिया, उसके हफ्तों बाद आपको रिपोर्ट दी जाती है कि आप संक्रमित हैं। अब हफ्तों तक वो व्यक्ति जो संक्रमित है वो न जाने कहां कहां जाएगा, किस किस से मिलेगा, घर परिवार, आस पड़ोस, काम, रोजमर्रा के जीवन में कई सौ लोगों के संपर्क में आएगा, सबको संक्रमित करेगा। ऐसे ही तो बीमारी फैलती है, महामारी, और फैलती किससे है? आज पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी अपने हित में, अपने स्वास्थ्य के हित में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर जांच कराने से, इलाज कराने से बचें, क्योंकि जो फैक्ट्स, जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो बेहद डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।